हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी वेरी न्यू यूनिट, वेरी वेरी न्यू यूनिट, और वो है यूनिट 7 बैल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो यूनिट 7 स्टार्ट करना यूनिट 7 आगे नहीं, और यूनिट 7 बैल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बच्चों इस यूनिट को ध्यान से और उसका प्रश्न सफल बनाएं। बैल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये यूनिट इतनी आसानी जितनी आपको बता गई थी, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है उसको तो सबसे पहले इसमें पढ़ना लिखा हुआ वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या? वेरी गुड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? आओ वो से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अब मैं किसी मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल वेवलेंथ की लाइट डालूंगा, इस मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल वेवलेंथ की लाइट डालूंगा और लाइट गिरने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस मेटल के सरफेस से आने लगे इलेक्ट्रॉन पहले तरफ से कौन मारा बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के बाद, इसी में क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान दीजिए यहां पर when a light of suitable wavelength falls on a metallic surface, so when a light of suitable wavelength falls on a metallic surface, then electrons start emitting, and electrons start emitting from metallic surface. तो जब मैं एक suitable wavelength की लाइट मेटल के सरफेस से गिराऊंगा तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। So when a light of suitable wavelength falls on metallic surface, then electrons start emitting from metallic surface. So this phenomena of light is called photoelectric effect. इसी phenomena को बोलते हैं photoelectric effect. जब आप एक suitable wavelength लाइट गिराते हैं किसी metallic surface पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी phenomena को बोलते हैं photoelectric effect. और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकले उनको बोलते हैं photoelectrons. क्या बोलते हैं? The electrons emitted in this process. The electrons emitted in this process are called photoelectrons. इस प्रोसेस में करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फोटोइलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स emitted in this process are called photoelectrons. जब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले तो करंट बनेंगे, इन इलेक्ट्रॉन के वजह से तो करंट बनेगा, तो बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। And the current so obtained is called photoelectric current. और इस तरीके से बनने वाले करंट को क्या बोलते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा जब तक कंट्रोल हुआ है कि जब आप कोई मेटल की प्लेट के ऊपर लाइट गिराएंगे तो मेटल की रेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक बात ऐसे सुन लें, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लेने वाले फोटोइलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे और इन पे जो करंट बनेगा करंट क्या होगा? फोटोइलेक्ट्रिक करंट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट टाइप दिखा तो अच्छा। अब एक बात ध्यान सुनिए, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाऊंगा लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले आप फाइंड कर दीजिए वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पे आपके यस सर। जब मेटल को लाइट गिराएंगे तो मेटल के सरफेस से आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले फोटोइलेक्ट्रॉन्स और के जो करंट बनेगा उसको बोलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक करंट। हां बोलो। आगे चलता हूं और वर्क फंक्शन बताता हूं। सुनो प्यारे बच्चों, बड़े सारे फंक्शन एक बात सुनो, ऐसा नहीं तो कोई लाइट डाउन इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन बाहर आके कम से कम एनर्जी जरूरत होती है भाई, एनर्जी लेके तो इलेक्ट्रॉन मेटल तोड़ पाए। तो सुनो वाले फंक्शन का पहले मतलब सुनो भाई, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से मेटल के जस्ट एमिट करने लगी करने के बस वो इलेक्ट्रॉन वो एटम इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आगे मेटल के सरफेस से जस्ट उसे पता है वो इलेक्ट्रॉन मूव करे आगे बस वो मिनिमम एनर्जी देखो जल्दी से। यस द मिनिमम एनर्जी ऐसा इलेक्ट्रॉन को बस मेटल के सरफेस से जस्ट करना बाहर लाना जस्ट बहुत से वेलोसिटी पॉइंट करनी उसके कम से कम जोड़नी चाहिए फोर्स। minimum energy required to liberate the minimum energy required to liberate the minimum energy required to liberate the most weakly ये बात कौन है? कौन सा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस लिबरेट करता है? मोस्ट वीकली बाउंड मोस्ट वीकली भाई आप पेट्रोल बॉम्ब मारे तो minimum energy required to liberate the most weakly bound electron, most weakly bound electron. The minimum energy required to liberate the most weakly bound electron from a metallic surface, without giving it further any velocity. Without giving it further any velocity. Without giving further any velocity. Just talk about liberate. Talk about liberate from your metallic surface without giving it further any velocity. It's called work function. पता है फंक्शन कैसे प्रेजेंट करते हैं? फाइन मोड कैसे प्रेजेंट करते हैं? फाइन मोड फाइन सबसे जीरो बोलते हैं फाइन मोड। तो वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी में मोस्ट वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन को अरे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर है जो हम कर सकेंगे वो पॉइंट जो ऑप्टिमम ऑर्बिट है तो वैल्यू इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो मोस्ट वीकली बाउंड है। मोस्ट क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं आउटर मोस्ट सेल होते हैं कोई बाहर से कोई बाहर के उसको तो
So then I have to indicate a most weak bound electron from the magnetic surface without deviating further any velocity is called Barre function. कैसे represent करते हैं फॉर्मूला से और तक हमें करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है Barre function is measured in लिखो work function is measured in EV small e capital E small e capital B जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो Barre function को कैसे मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर कितने जूल होते हैं बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं 1.6 into 10 to the power -19 Barre function को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल होते हैं 1.6 into 10 to the power 3 8 9 अच्छा ये बात ये दुनिया का सबसे फंक्शन कौन सा है लिख लो Barre function is highest for platinum and least for cesium this for cesium cesium सुना पहले इसमें क्या बताओ क्या cesium cesium के साथ है CAE SiUm रैंडम ठीक है it is highest for platinum सुनता सर को याद होगा it is highest for platinum तो हाईएस्ट होता है प्लेटिनम के इससे प्लेटिनम के और लोएस्ट फॉर्म सीरियम बार फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट किससे हो रही है प्लेटिनम की और लोएस्ट किससे हो रही है सीरियम की बहुत ही सुंदर बात है बहुत ही सुंदर ये बार फंक्शन में हाई वोल्टेज से करते हैं कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए तो डिबेट करके वो एनर्जी जो मोस्ट अर्जुन भारती पे चल रहे हैं विकार कर रहे हैं एक मोस्ट वीकली इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है वैसे तो रेंज निकल लोअर एनर्जी के हां तो इसमें जो मोस्ट वीकली इलेक्ट्रॉन है जो मोस्ट वीकली इलेक्ट्रॉन बाउंड है उससे इलेक्ट्रॉन को कैसे लिबरेट कर सकता है तब उसको कोई प्रोवाइड नहीं उसके कम से जो चाहिए दैट इज व्हाट मतलब क्या है जरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल होते हैं और हाईएस्ट वैल्यू है उसको किया प्लेटिनम के और उसको आई डाउट अब मैं पढ़ा हूं उसमें पूरी चल रहा पूरी ज्यादा देना और कुछ समझ में आए तो बता देना कुछ समझ में आएगा चलिए अब अभी आपको बात तो करनी है ठीक है बातें बिल्कुल आगे फॉर प्लेटिनम एंड ई फॉर सीरियम तो आगे हम प्ले चलते हैं आगे आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करें तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए एक अरेंजमेंट बनाया गया पर उस अरेंजमेंट में एक ट्यूब ली गई क्या एक ट्यूब और अब जो ट्यूब पहले ये ग्लास ये ट्यूब है आपको बात चला यस सबसे ग्लास की ट्यूब लगा दो ग्लासी ट्यूब में से स्पेस खाली छोड़ दिया इसको विंडो बोलते हैं आपने ताकि लाइट में आ सके और हम आगे क्या है क्योंकि ये डिस्टेंस होता है तो हम यहां पे डालने वाले यहां पे विंडो हमारे पास की चाहिए पास की डालो तो पास में लगा देंगे और अच्छा लगा तो ग्लास की लगाते हैं अरे ग्लास की लगता है तो खड़ा वाला रेडिएशन तो वो आते और जो हाई एनर्जी रेडिएशन तो क्या वो भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को जैसा का रेडिएशन उसको ग्लास में ग्लास तो हम कहते हैं अल्ट्रा रेडिएशन आगे से मतलब बात ग्लास कभी अल्ट्रा रेडिएशन नहीं आते और तो आप पास बैठे हो बस बैठे हो तो नहीं अल्ट्रा रेडिएशन सिर्फ और फिर आप कोई के वाले भी आगे मैंने कहा कि तो आगे कैसा हो पार्ट स्क्रीन पे लगाइए और इस विंडो के जस्ट सामने इस विंडो के जस्ट सामने मैंने मेटल ही लगा दिया अप्लाई इसके बाद विंडो से आएगी बारी चल ग्लास की विंडो जस्ट सामने रहती है एक ग्लास है वो अल्ट्रा रेडिएशन नहीं आने देता एक हमने इसके पास स्क्रीन लगाई और विंडो के सामने वाली प्लेट की अब इसके क्या बोलते हैं एंटर डालेंगे ई आई बड़ी एंटर ऊपर से आई डिवाइड इलेक्ट्रॉन एम होते हैं इलेक्ट्रॉन एम ई आई टी वो अलग करेंगे कोई आगे समझो जिसे हम मेजर करते हैं तो ये वाला एंटर है तो ये लाइन आ गई साथ में लाइन आ गई कहां से क्या है और विंडो से आगे से होगी मेटल की प्लेट और मेटल की प्लेट पर लगे उससे आगे ले इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से इकट्ठा मिले यहां पर एक वो मेटल की प्लेट आती है जिसे बोलते हैं कैटर क्या होता है कैटर तो इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करें इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करें मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन किसी में इलेक्ट्रॉन आगे हां बोल अब मैं एक अरेंजमेंट को करना है हम को यहां कैटर को यहां इनको एक वायर के जोड़ दिए इनको वायर के जोड़ दिए और यहां पर आप माइक्रो एंटर लगाइए क्या है तो भाई आगे मान लो एंटर और यहां ये बोर्ड अंदर सुनो पता है माइक्रो एंटर का ये सारे अपन टैकर कैट हो जाएंगे इसमें तो टैकर पूरा हटा जाएगा इसके टैकर पूरा जाएगा इससे तो इलेक्ट्रॉन अंदर है फिर भी अपनी फाइल होगी बाहर नहीं निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन फाइल होगा बाहर निकलेंगे और तुम जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो नीचे चलने की वो दिखा रही है पता है हम क्या करें जैसे बोले फोटो इलेक्ट्रिक करंट जैसे बोलेंगे तो उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना माइक्रो एंटर को मेजर करना क्योंकि करंट बहुत हुआ नहीं बहुत छोटा इसलिए लगता है माइक्रो एंटर क्या होता है समझ में बात बहुत है मैं बात करता हूं ये ग्लास की ट्यूब है ग्लास की पास विंडो है पास का विंडो के सामने एडिट प्लेट समझेंगे हम बताओ ये क्या कर रहे हैं लाइट है वो क्या है विंडो से उतार के सीधा कराएंगे एंटर से एंटर कर लिए और इलेक्ट्रॉन को कांटेक्ट करेगा कहता और ये वायर से बाहर मुझसे सब अच्छा टैकल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस वायर से कर दोगे और ये जब इलेक्ट्रॉन चले इस वायर को हम करंट तो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसमें रखने के लिए माइक्रो एंटर एक छोटा सा वोल्टेज अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज दे दूं
वोल्टेज तो मार अगर कैरेक्टर को बोलती है तो इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज से वोल्टेज पैसा और वोल्टेज से काम करता हूं इलेक्ट्रॉन का देखा जा रहा हूं वोल्टेज ये मैं क्या वोल्टेज डिवाइड कर रहा हूं क्या हूं मैं वोल्टेज डिवाइडर का बहुत सारे वैल्यू लूंगी ये बहुत सारे सेल लूंगी सीरीज बहुत सारे सेल लूंगे सीरीज में अच्छा और उसका एक एंड लिखो और एक एंड और उसका क्या बनना है उसकी दी जाएगी वो 0 वोल्ट पर और इसके हल नहीं है असुम विसल ये सारा बात दिया इस सारे को 0 के साथ लगा 0 के तो बता दे कैरेक्टर का शब्द से ले पॉजिटिव कैसे लेगा और यदि तो लाइन को पूरी पोटेंशियल बढ़ाएगा और अगर क्रिटिकल और 0 कर लिया तो उसका पोटेंशियल गेट हो जाएगा पोटेंशियल गेट हो जाएगा मतलब बात में आ गया तो और हां बात करी एक बात हां हां नहीं हम वो हम क्या करेंगे उसके में हां क्यों हम अभी नहीं है और ऐसे ठीक है ठीक अच्छा तो मैं आज को कर आज को ठीक है तो ये बात क्यों ये ये क्या है ना बाबा ये वाले छोटा खबर लेकर के आप टेंशन में आ गए और मैं इसको यूं करने लाऊं तो ले पाऊंगी और जो टाइप ले मतलब एक लाइन वोल्टेज वाइड बनते सब वोल्टेज डिवाइडर आया असली में जो वाइड आएगा जो बचा है आओ फोटो एक्सपेरिमेंट को पढ़ें आओ फोटो एक्सपेरिमेंट को पढ़ें और उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करें ठीक करें तो आओ उसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए तो उससे आप एक ग्लास की ट्यूब लीजिए यानी इलास्टिक ट्यूब ले उसके कैसे में आप विंडो कहां विंडो को या विंडो के सामने क्या है मेटल की प्लेट जिसके आपने कैमरा या दूसरी बैटरी की प्लेट आप जिससे आपने कल लाइट आपने सेट की प्लेट पर एक जैसे लाइट को काट गई तो उसे करेंगे इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास है इलेक्ट्रॉन किसके पास है इलेक्ट्रॉन बजाय इलेक्ट्रॉन से दो बने उनसे क्या बना फोटो इलेक्ट्रिक करंट और उस करंट को इधर लेके क्या आ गया माइक्रोवेव क्या आ गया और जब बाद में आप उस करंट को क्या करेंगे वोल्टेज हमारे पास ये है पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए हमने कहा इन्वेंट करता है चलो वोल्टेज डिवाइड क्या बोलते हैं और इतनी वोल्टेज होती है 0.1 वोल्ट को खाली रही वोल्ट आपके सामने वोल्ट आपको पता चलता है कितनी वोल्टेज कितनी वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है समझ में आप डिवाइड इन्वेंट आती बात करेंगे अब यहां से हमारे साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी दी एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या रही है एक्सपेरिमेंटल स्टडी दी क्या एक्सपेरिमेंटल स्टडी दी फोटो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी सबसे पहले यस सबसे पहले हैंड डालो एक्सपेरिमेंट 1 सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट में क्या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी हाय इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट सबसे तुमने पढ़ा कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इफेक्ट पड़ेगा फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इफेक्ट पड़ेगा कि आप का एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ जो कलेक्टर है उसी वोल्टेज को इंजेक्ट करेगा कलेक्टर की वोल्टेज को है ऐसे वोल्टेज दियो पॉजिटिव ताकि इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट ताकि इलेक्ट्रॉन को से खींच लेगा और अगर तुमने लाइट इंटेंसिटी को लाइट इंटेंसिटी को बताओ इंटेंसिटी क्या होगी ब्राइटनेस क्या होगी तो नहीं देखा कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ी जैसे लाइट इंटेंसिटी तो इसको माइक्रोवेव में लगा इसकी डिग्री बढ़ी इसकी डिग्री यानी इससे समझ हुआ कि जैसे जैसे इंटेंसिटी को लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा वैसे फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा ये उन्हें एक नंबर दिया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो होता है इंटेंसिटी को क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बहुत बड़ा यस लो ऐसा इंटेंसिटी as the intensity of incident light increases, comma, rate of microdiameter also increases. जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे माइक्रोमीटर की रेंज क्या होगी इंक्रीज इसका मतलब क्या है इसका एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है तो फाइनली बहुत फाइनल सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट so photoelectric current is directly proportional to the intensity of photoelectric current directly proportional होता है किसके इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट है बाय एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कांस्टेंट रखी वोल्टेज वोल्टेज पहले कांस्टेंट रखा है उसके बाद इसको बढ़ाया इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया इसको चेक करा माइक्रोमीटर देखते हैं कि ऐसे इंटेंसिटी बढ़ती है ऐसे माइक्रोमीटर की रीडिंग इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट में बहुत बड़ा नाम फोटोइलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और दोनों के हाथ में इधर तो ये स्मॉल आई मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इधर आई मतलब है क्या कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की और वो ग्राफ ये बना देख इनका स्ट्रेट लाइन पासिंग खुला हो गया इनलाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग खुला क्यों क्यों आएगा ये दोनों के साथ इशारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक बड़ा दूसरा बड़ा एक बड़ा दूसरा ही और ऐसा ग्राफ ऐसा संबंध है इनलाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग खुला और लोग जो ये पहला एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर पहला एक्सपेरिमेंट इसमें आपके सामने व्हाट इज दी and the value is see हमने काम क्या है
इलेक्ट्रॉन का नाम करना है तो उसको क्या एक लाइन और इलेक्ट्रॉन हम क्या इलेक्ट्रॉन को कट करना जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन वापस होते और यहाँ पर उन्हें चलने का बना है उस करंट को मेजर करना मार्क करना और साथ करंट को हमने याद किया वोल्टेज कैसे वोल्टेज से ओरिजिन निकले और से नीचे आ रहा वोल्टेज डाउन करने को कितने वोल्टेज है वहां से चलेगा वोल्टेज और पहले इसमें वोल्टेज का कौन है उसकी कोई चीज का इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दीजिए जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई वैसे से वोल्टेज करंट भी बढ़ गया और ग्राफ लेने मिला मोमेंट लाइट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हां बोलो ये रहा एक्सपेरिमेंट 1 दिमाग में ढालो एक्सपेरिमेंट 1 ठीक है कोई तक आगे बढ़ा आगे ठीक है अब एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात करते हैं कि बात करें एक्सपेरिमेंट सेकंड हां जी एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात करें शब्द मिसाल जैसे बच्चे हमारे बीच मौजूद है और बड़ी बात है वसुधा सामने तो अब चलते हैं भाई हॉस्पिटल काम हो जा रहा है वीडियो हमारे सुने भाई मेरी आवाज जल्दी से साल पास हो गया पास हो यस एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे यस अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट सेकंड तो एक्सपेरिमेंट में क्या पोटेंशियल इफेक्ट ऐसा कि मैं इसका क्या पढ़ा पोटेंशियल क्या पढ़ा है बात इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन वीडियो लेना और बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा ये एक्सपेरिमेंट बड़ा एक्सपेरिमेंट होने का है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है ये जानने की कोशिश उन्होंने की है ये कोशिश उन्होंने की है सुनने पहले तो उन्होंने क्या सबसे पहले जिसका नाम बता दूंगा जिन्होंने परफॉर्म किया है उनका नाम नहीं नाम लिखा बन ठीक है पता नहीं उन्होंने ये जिन्होंने कहा लेकिन जो ये कंप्रेशन तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट वैसा फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल क्या इफेक्ट पड़ता है बहुत देखो ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्मॉल है और ये पोटेंशियल ये मैं कहां से सुना वो स्टडी कर सकता हूं ठीक है फोटोइलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल सुनो उन्होंने डायरेक्ट लेकिन इंटेंसिटी फिक्स कर दिया अब तक उसको ये करते इंटेंसिटी पोटेंशियल बता देते कोसेंट आपका कोसेंट आप किसको चेक करें पोटेंशियल बाकी क्या करते हैं कोसेंट और यहाँ ये फिक्स इंटेंसिटी लेते हैं उससे बाद में क्या रहा इस पोटेंशियल को नेगेटिव लिखिए क्या हमने कहा पोटेंशियल नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन के पास से रोक तो गेट को क्या करते हैं समझे नहीं अगर तो इसी के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे एक तक सारे सारे इलेक्ट्रॉन होंगे यार भाई उसमें नेगेटिव हो तो हम इलेक्ट्रॉन के जैसे तुम इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो जैसे समझा ऐसे वैसे कलेक्टर इलेक्ट्रॉन को अपने पास से हो गया और ये पोटेंशियल लगा कैसा नेगेटिव पोटेंशियल लगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं आ गया उस केस में माइक्रो की रिंग होगी यानी उस केस में वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा जो नहीं जाओ उस पोटेंशियल को ढूंढो उस नेगेटिव पोटेंशियल को ढूंढ निकालो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा जी उस नेगेटिव पोटेंशियल को ढूंढ लो इसके फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है जी वो नेगेटिव पोटेंशियल माइनस v0 माइनस इस पर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना है 0 पता है नेगेटिव पोटेंशियल जिसके फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए 0 उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होते हैं तो तब उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं v0 से कैसे प्रेजेंट करते हैं v0 इससे v0 कैपिटल v तब v0 लिखा था सामने माइनस होता है इसी कॉमन से तुम्हारे पास है कि नेगेटिव पोटेंशियल या फोटो मान लीजिए रोक सकता है तो सिर्फ नहीं पोटेंशियल तुमको होता है एक्सट्रीम सेंस से एक फैक्टर दिया है वो नेगेटिव पोटेंशियल फैक्टर दिया है वो नेगेटिव पोटेंशियल तो सिर्फ देखिए दैट नेगेटिव पोटेंशियल हेलो दैट नेगेटिव पोटेंशियल given to collector for which that negative potential given to collector for which photoelectric current becomes zero collector को याद है वो negative potential जिसके photoelectric current कम है 0 is called stopping potential or cut off बहुत important है आई साहब वो collector को जाके वो negative potential collector को जाके वो negative potential जिसके photoelectric current क्या होता है 0 बना है उसे क्या बोलते हैं stopping potential या तो cut off potential stopping potential या तो सर अगर आपकी शुरुआत ऐसे पहले उस एरो का नीचे स्लाइड करके कहीं गेट में तो हटते हैं जब स्क्रीनिंग तो वहीं पे जब स्क्रीनिंग करने जाओगे ये बहुत नेगेटिव पोटेंशियल में खड़ा जिस पर बोल इलेक्ट्रिक क्या हम खड़ा ये उस नेगेटिव पोटेंशियल का हमने पूरी दुनिया के सामने रखा इस टॉपिक पोटेंशियल या कैसे उसको प्रेजेंट करा v0 ऐसे v0 से प्रेजेंट करा चलो उसके बाद बोलने आएगा उसके गेट में अब धीरे धीरे आपको हेलो अब धीरे धीरे उन्होंने पोटेंशियल को नेगेटिव से इस तरह बढ़ाया पॉजिटिव क्योंकि उससे हम धीरे से कैसे जब वो इलेक्ट्रिक जीरो है उसके बाद समझेगा तो वहां से तो ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक को जो हमारे इस सारे उस नेगेटिव पोटेंशियल लेके आप इलेक्ट्रिक करंट जीरो उस नेगेटिव पोटेंशियल को उठाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल क्लियर कट ऑफ तो ये लिखना लेवल स्टॉपिंग नहीं स्टॉपिंग कट ऑफ ठीक है चलिए तो वन नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रिक दिया जिसके पोटेंशियल जीरो हो जाए तो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके बाद पहला पोटेंशियल को नेगेटिव से पॉजिटिव बात ठीक है यही मानिए धीरे धीरे पोटेंशियल करंट क्या होगा इंक्रीज हेलो नमस्ते हाय ठीक है हाँ ये सुनो अब पोटेंशियल को धीरे धीरे नेगेटिव से बढ़ा जा रहा है पॉजिटिव अब पोटेंशियल को धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ा जा रहा है तो एक पोटेंशियल करंट धीरे धीरे जा रहा है इंक्रीज हो रहा है और उस साइड बाद देखिए सैचुरेट क्या होगा सैचुरेट ये नहीं सैचुरेट मतलब कांस्टेंट सैचुरेट मतलब ये इतना बेहतरीन ग्राउंड में नहीं करना है क्या है पास में हमारे पास हुआ
उस नेगेटिव पोटेंशियल जिसका पोटेंशियल करंट रहा जैसे पोटेंशियल स्टॉपिंग उसके बाद पोटेंशियल को धीरे पाया पोटेंशियल को धीरे बड़ा इंटेंसिटी को मैंने फिक्स कर दिया एक आई इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी का टाइम आई इंटेंसिटी उसके बाद ग्राफ बना होगा जैसे जैसे पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ बताया पॉइंट आप समझा है कि जैसे जैसे नेगेटिव के साथ मिला पॉइंट जैसे आप इसको डालेंगे और भी बढ़ेगा तो ये आपके पोटेंशियल करंट क्या होगा इंक्रीज और इसके बाद क्या हो गया सैचुरेट मतलब क्वेश्चन तो ये सारे हम हो जाएगा करके बाद तो हमको डालना है क्वेश्चन तो ये समझ कर को बोलते हैं सैचुरेशन करंट होते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल करंट या सैचुरेशन करंट क्या बच्चों आदि सैचुरेशन करंट अब ये एक्सपेरिमेंट सेकंड में आप उससे पहले डिस्प्ले इस टॉपिक पोटेंशियल इसका मतलब क्या अब अगर इसकी क्या लिख लो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ photoelectric current the maximum value of photoelectric current is called saturation current बच्चों the maximum value of photoelectric current is called saturation current photoelectric current जो maximum value होती है वो क्या आती है saturation current ठीक saturation current ग्राफ है तो लाइट एनर्जी में किस तरह दिखाई है ग्राफ राइज हुआ इस नेगेटिव पोटेंशियल इस टाइम पॉइंट करके आज जो पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा तो जी फोटोइलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे क्या होता है इंक्रीज और उसके बाद क्या होगा सैचुरेशन मैक्सिमम ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है सैचुरेशन करंट बताओ क्या करेंगे और देखो फिर इस ग्राफ को बाहर लाया पता है इंटेंसिटी आई और क्या होगा लगती इंटेंसिटी को आई तो फिक्स कर दिया भैया तो फिर आपको बात रिपीट कर कोई के पोटेंशियल बात जैसे फोटोइलेक्ट्रिक क्या है दियो ये वाली पोटेंशियल फिर से सेम फिर होगा और ग्राफ ऐसा गया ग्राफ कितनी इंटेंसिटी होगा आई ये नाम है कि इंटेंसिटी बना आई तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसने लिया यस यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट बैंक नहीं चला ये मतलब आप तक दिशा में ये बात किस तरह को पिक करो लाइट इंटेंसिटी आई थी लेकिन वाली बात में शुरू में फिर आप ऐसा सोचे लेकिन एक चीज होती है वो मिस होता है वो था सैचुरेशन करंट वो था सैचुरेशन करंट वो किस हो रहा था अगर उसका इंटेंसिटी लाइट से आई थी उसे हम और उससे हम आई इंटेंसिटी के बारे में क्या उसका इंटेंसिटी आई थी उससे हम आई है और फिर उससे हम आई आप देख सकते हो तीनों इंटेंसिटी लाइट ग्राफ आप देखा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल आ सेम टास्क का मतलब लेकिन सैचुरेशन करंट क्या होता है इंक्रीज इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सिस्टम दिखा देते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट में नहीं करता कितने पॉइंट आ रहे हैं